चलो बच्चों, मेसर्स ABC Associates is a partnership firm since 1990. Mr. A, B, and C were partners in the firm since beginning. Mr. A, being a very senior partner of age at 78, transfers his share in the firm to his son Mr. Pratik, a chartered accountant. सीधी बात है, क्या बोलना चाहते हैं? एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स थे, उसमें से ये सी वाला जो पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है और वो अपना जो हिस्सा है वो ट्रांसफर कर रहा है, और उसकी जगह पे कौन इंट्रोड्यूस हो रहा है? मिस्टर प्रतीक, ठीक है, जो कि मिस्टर सी का बेटा है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो एक तो ट्रांसफर की बात हो रही है और एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। सबसे पहले सेक्शन नंबर याद कर लेते हैं। ट्रांसफर का सेक्शन याद करने के लिए अपन ने वर्ड सोचा था अनहैप्पी। स्टोरी क्या बनाई थी कि आपने जो भी चीज़ें कमाई है, आपका जो भी हिस्सा है, वो आप किसी और को देने जा रहे हो, तो आप अनहैप्पी हो इस बात को कि किसी और को मिल रहा है। ये सिर्फ स्टोरी है, सेक्शन नंबर याद रखने के लिए। तो अनहैप्पी के हिसाब से एन का बनेगा 2, ठीक है, और पी से बनेगा 9, ठीक है। एच ए, फिर ये यू, ये वाई, ये डबल पी है तो ये दूसरा पी नहीं कंसिडर करना है, ठीक है। ये सब अपन देख चुके हैं। तो ये ट्रांसफर का सेक्शन नंबर बना सेक्शन 29। दूसरा, नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर के लिए अपन ने वर्ड सोचा था माउथ। स्टोरी क्या बनाई थी कि जब भी अपन कोई भी खाना खाते हैं तो शरीर में कोई भी फूड को इंट्रोड्यूस करना, सबसे पहले डालना कहाँ से चालू करते हैं? माउथ से। तो माउथ के हिसाब से सेक्शन नंबर क्या बनेगा? 3 और TH मतलब 1, सेक्शन 31। तो यहाँ पर एक तो ट्रांसफर के लिए अपन सेक्शन 29 कोड करेंगे और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर के लिए सेक्शन नंबर 31 कोड करेंगे। चलो ये बात तो देख ली, अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। Mr. B and C were not interested that Mr. Pratik joined them as a partner in Messrs ABC Limited. इसका मतलब ये जो दूसरे 2 पार्टनर्स थे ना, वो नहीं चाहते थे कि ये मिस्टर प्रतीक ज्वाइन करे, ठीक है। After some time, Mr. Pratik felt that the books of accounts were displaying only a small amount of profit despite a huge turnover. मिस्टर प्रतीक को क्या लगा कि जो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बहुत कम प्रॉफिट बता रही है। जब इतना सारा टर्नओवर कर रहे हैं, इतना सारा सामान बेच रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट इतना कम कैसे है? तो मिस्टर प्रतीक को डाउट जाने लगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना वो प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है। He wanted to inspect the books of accounts of the firm, arguing that it is his entitlement as a transferee. उसने कहा कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की तहकीकात करना चाहता हूँ, और उसने कहा कि ये मेरा अधिकार है। एंटाइटलमेंट मतलब मेरा अधिकार है एज ए ट्रांसफरी मतलब कि देखो, एक होता है ट्रांसफरर और एक होता है ट्रांसफरी। तो अपने केस में ट्रांसफरर कौन है? मिस्टर सी ट्रांसफरर है जो ट्रांसफर कर रहे हैं, और ट्रांसफरी कौन है? मिस्टर प्रतीक, क्योंकि उसको जो शेयर है वो मिल रहा है। तो मिस्टर प्रतीक बोलते हैं कि बतौर ट्रांसफरी मेरा अधिकार है कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की तहकीकात कर सकूं। However, the other partners believed that he cannot challenge the books of accounts. जो दूसरे 2 पार्टनर्स है ए और बी, वो कहते हैं कि आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखो, चेक करो और उनमें गलतियां निकालो, उसको चैलेंज करो, यह आपका कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक का केस है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैन मिस्टर प्रतीक बी इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इफ हिज फादर वांट्स टू गेट रिटायरमेंट? सो अगर मिस्टर सी रिटायर होना चाहते हैं तो क्या मिस्टर प्रतीक को वो अपना शेयर दे सकते हैं? क्या मिस्टर प्रतीक को वो एज अ पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर की तरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो अपन को सेक्शन 31 यहाँ पर कोट करना पड़ेगा। सेक्शन 31 क्या बोलता है? सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बात करता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर की, जिसमें लिखा है कि अगर किसी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना है तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स लेनी पड़ेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट? कंसेंट का मतलब होता है सहमति, अप्रूवल, रजामंदी,
सारे के सारे पार्टनर्स, जैसे कि यहाँ पर ए और बी, उन सब की रजामंदी होनी चाहिए। सब पार्टनर्स कंसेंट करेंगे, सब पार्टनर्स अपना अप्रूवल देंगे तो ही नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हो सकता है। ऐसा कहाँ लिखा है? सेक्शन नंबर 31 में लिखा है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर सोचें तो फिर क्या मिस्टर प्रतीक को पार्टनरशिप फर्म में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? तो इसका आंसर साफ साफ होगा कि मिस्टर प्रतीक कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। मिस्टर प्रतीक चाहे तो आ तो सकते हैं, पर सारे के सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए। अपन को पता है कि ए और बी को नहीं मन था कि मिस्टर प्रतीक ज्वाइन करे, मिस्टर ए और बी नहीं चाहते थे कि मिस्टर प्रतीक ज्वाइन करे, तो क्योंकि उन दोनों की कंसेंट नहीं है तो मिस्टर प्रतीक को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो हमें आंसर में मेन तो ये लिखना है कि मिस्टर प्रतीक इंट्रोड्यूस तो करे जा सकते हैं, पर सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए। सही है, चलो आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एज एन एडवाइजर help them resolve the issues applying the necessary provisions from the Indian Partnership Act 1932। यहाँ पर इशू कौन सा आया है? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली बात है ना, वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया। मिस्टर प्रतीक को लगता है कि फर्म के अंदर जो प्रॉफिट्स दिख रहे हैं वो बहुत कम है, वो बहुत ही कम है वैल्यू के अंदर, क्योंकि इतना सारा टर्नओवर होने के बावजूद भी इतना कम प्रॉफिट कैसे हो सकता है। तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना चाहता है, पर बाकी के पार्टनर्स कहते हैं कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आप अभी तक पार्टनर बने ही नहीं हो, तो आपके पास में कोई अधिकार ही नहीं है। मिस्टर प्रतीक कहते हैं कि बतौर ट्रांसफर ही मेरा अधिकार है, तो हमको ट्रांसफर के प्रोविजंस यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी, राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी, राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी के प्रोविजंस हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ट्रांसफर के लिए अपन ने जो सेक्शन नंबर अभी देखा, सेक्शन नंबर 29, वो हमें बताने पड़ेंगे। सेक्शन नंबर 29 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बात करता है राइट्स ऑफ ट्रांसफरी की, जिसमें लिखा है कि ट्रांसफरी के पास 3 राइट्स होते हैं। सबसे पहली बात तो ट्रांसफरी नॉट टू इंटरफियर इन बिजनेस। जो ट्रांसफरी है वो कोई भी बिजनेस के कामकाज में इंटरफियर नहीं कर सकता। सर आप कहोगे ये तो राइट्स की बात कर रहे थे, तो फिर ये सब बातें कहाँ से आ गई? ये कोई राइट थोड़ी हुआ। राइट्स का मतलब ये 3 पॉइंट्स जो ट्रांसफरी को ख्याल रखने पड़ते हैं, ट्रांसफरी को इन तीन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। देखिए, ट्रांसफरी में और पार्टनर में फ़र्क होता है। एक बार आप पार्टनर बन जाओ फिर तो आपके पास बिजनेस में इंटरफियर करने का भी राइट है, क्योंकि वो बिजनेस अभी आपका भी है, आपका भी उस बिजनेस में हिस्सा है। पर जब तक आप एक ट्रांसफरी की हैसियत से हो तब आप बिजनेस में इंटरफियर नहीं कर सकते। दूसरा, ट्रांसफरी नॉट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रांसफरी नॉट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रांसफरी नॉट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रांसफरी के पास कोई अधिकार नहीं होता कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सके, चेक कर सके या फिर चैलेंज कर सके। मतलब कि मिस्टर प्रतीक के पास में बतौर ट्रांसफरी होने की हैसियत से उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सके। एंड तीसरी चीज, ट्रांसफरी ओनली एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो ट्रांसफरी का सिर्फ एक ही मेन अधिकार होता है कि जो फर्म के जितने भी प्रॉफिट्स होंगे ना उसमें उसको हिस्सा मिल जाएगा। अब यहाँ पर मिस्टर प्रतीक को लगता है कि जो फर्म है वो प्रॉफिट ही गलत बता रही है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना चाहता है, पर वो नहीं कर सकता है, पहले उसे पार्टनर बनना पड़ेगा। और पार्टनर बनने के लिए हमें पता है सेक्शन 31 में लिखा है कि सारे दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट की जरूरत है। चलिए, सेक्शन 29 के हिसाब से हमने ये जान लिया कि मिस्टर प्रतीक के पास में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? एज एन एडवाइजर हेल्प देम रिजॉल्व द इश्यूज। मतलब हमें ये बताना है कि क्या मिस्टर प्रतीक बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हैं, क्या मिस्टर प्रतीक बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा मिस्टर प्रतीक कैन नॉट इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मिस्टर प्रतीक कैन नॉट इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज अ ट्रांसफरी। ठीक है ना? तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए। इस पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो ये कैन मिस्टर प्रतीक बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। एंड एज एन एडवाइजर हेल्प देम रिजॉल्व द इश्यूज, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेक्शन 31 कोट करना है, सेक्शन 29 कोट करना है, फैक्ट्स ऑफ द केस समझाने हैं और फाइनल कंक्लूजन देना है। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।